ਆ, ਸਾਨੂੰ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਝੋਨਾ ਲਾਉਣਾ। ਅਸੀਂ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਜੇ ਨਾ ਲੱਗਿਆ ਸਾਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆਉਣਾ ਪਊ। ਅਸੀਂ ਧਰਨੇ ਵੀ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਮਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਦੇ ਰਹੇ 7000 ਦਾ, ਸਾਡੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਗੱਠਾਂ ਵਾਲੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ। ਤੇ ਰਹੀ ਗੱਲ ਵੀ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਆਪਦਾ फैसला नहीं वापस ले रही है तो ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜ਼ਮੀਂਦਾਰ ਭਾਈ रल के सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कराएंगे। नमस्कार, स्वागत आपका के हरियाणा पे। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़। इस वक्त मैं खेत में मौजूद हूं एक, और खेत में क्यों हूं आपको बता दूं कि अभी हाल ही में मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी, मेरा पानी मेरी वसीयत के नाम से एक मुहिम मुख्यमंत्री जी के द्वारा चलाई जा रही है। इस मुहिम में क्या होगा कि जो किसान धान लगाते हैं उनमें से कुछ एक इलाका डिसाइड किया गया है पूरे हरियाणा से, उस इलाके के किसानों को धान लगाने की परमिशन इस बार नहीं दी जाएगी। तो ऐसे में जैसे ही इस मुहिम के तहत फतेहाबाद ज़िले का फतेहाबाद इलाका के कुछ गांव, फतेहाबाद विधानसभा के और इसके साथ साथ रतिया के कुछ गांव इसमें शामिल किए गए हैं, तो फतेहाबाद और रतिया के किसानों ने इस मुहिम का विरोध करना शुरू कर दिया। अब ऐसे में क्या कुछ इसका विरोध किया जा रहा है, क्यों किसान इसका विरोध कर रहे हैं, ये तमाम बातें जानिए इस खास और विशेष रिपोर्ट में। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बीते दिन मेरा पानी मेरी विरासत योजना की शुरुआत करते हुए किसानों से अपील की थी कि जिन इलाकों में भूजल स्तर नीचे गिरता जा रहा है उन इलाकों में किसान धान का मोह छोड़ दें और वैकल्पिक फसलों की ओर ध्यान दें। इन इलाकों में फतेहाबाद और रतिया भी शामिल किया गया है, मगर फतेहाबाद और रतिया के किसान सरकार की इस अपील के खिलाफ खड़े होते नजर आ रहे हैं। किसानों का कहना है कि धान लगाना उनका शौक नहीं बल्कि मजबूरी है। धान की फसल से उन्हें आय होती है जिससे वह अपना कर्जा उतार सकते हैं। अगर धान नहीं लगाएंगे तो वे अपने परिवार का पेट भी नहीं भर सकेंगे। इसके साथ ही किसानों ने सरकार से अपील की है कि यदि सरकार को गिरते भूजल स्तर की इतनी ही चिंता है तो गवार, बाजरा, नरमा, कपास जैसी वैकल्पिक फसलों के रेट बढ़ा दे तो कोई भी किसान धान नहीं लगाएगा। इसके अलावा अगर इस इलाके में शुगर मिल की स्थापना कर दी जाए और पन्नीवाला मोटा की जो शुगर मिल है उसको दोबारा से शुरू कर दिया जाए तो भी किसान धान लगाने से परहेज ही करेगा। ऐसे में किसानों को भी कर्ज का बोझ नहीं झेलना पड़ेगा और सरकार का प्रयास भी सफल हो सकता है। किसानों ने तो अपनी राय सरकार के समक्ष रख दी, अब सरकार इस ओर क्या कदम उठाती है यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। ਅਸੀਂ ਝੋਨਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਹੀ ਛੱਡ ਦਾਂਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਦੂਜੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਰੇਟ ਦੇਣ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਲਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਰੇਟ ਬਣ ਦੇਣ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਲਾ ਲਾਂਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਝੋਨਾ ਲਾਉਣਾ, ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਸ਼ੌਂਕ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਕਰਜ਼ੇ 'ਚ ਡੁੱਬੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਰਜ਼ੇ ਵੀ ਲਾਉਣੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਕਿੱਧਰ ਜਾਈਏ? ਇਹ ਕਦੇ ਆਪਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੁਛ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਕਦੇ ਕੁਛ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸਾਡਾ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਮਰ ਰਿਹਾ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਕੁਛ ਫਾਹੇ ਲਈ ਜਾਂਦਾ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਮਾਰਿਆ। ਇਹ ਹੁਣ ਆਪਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜੀਰੀ ਬੰਦ ਕਰਤੀ। ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਟਾਈਮ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਆਹ ਤੁਹਾਡਾ ਬੰਦ ਹੋ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਹ ਫਸਲ ਦੇਣੀ ਆ, ਵੀ ਇਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਜੀਰੀ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਲਾਓ ਉਹਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਹ ਰੇਟ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੱਕ ਕੇ ਬੰਦ ਕਰਤਾ। ਅਸੀਂ ਕਿੱਧਰ ਜਾਵਾਂਗੇ ਹੁਣ? ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਫਸੇ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਝੋਨਾ ਲਾਉਣਾ। ਅਸੀਂ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਜੇ ਨਾ ਲੱਗਿਆ ਸਾਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆਉਣਾ ਪਊ। ਅਸੀਂ ਧਰਨੇ ਵੀ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਮਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ। ਮਰਨ ਦੁਨੀਆ ਹੀ ਮਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ। ਅਸੀਂ ਮਰਾਂਗੇ ਹੁਣ, ਭਾਵੇਂ ਜੇ ਸਾਡੀ ਜੀਰੀ ਨਾ ਲੱਗੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਉਤਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਇਹੀ ਫੈਸਲਾ ਆਖਰੀ। ਉਹਦਾ ਫੈਸਲਾ ਗਲਤ ਲੈਤਾ ਸੀ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਉਸਦਾ ਸਾਡੇ ਨਰਮਾ ਹੋਵੇ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਲਾਵਾਂਗੇ ਕੀ? ਨਾ ਨਰਮਾ ਹੋਵੇ, ਸੋਤਰ ਬਾਣ ਨੇ ਸਾਡੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨਰਮਾ ਹੋ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਰਾਂਗੇ ਕੀ? ਮਜਬੂਰੀ ਸਾਨੂੰ ਝੋਨਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਜੀ। ਝੋਨਾ ਹੀ ਲੱਗੂਗਾ। ਕਰਜ਼ੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਮਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਭਾਈ ਆਪਣੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕੋਈ ਫਾਹ ਲੈਣ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਕਰਨਾ, ਕਰਜ਼ਾ ਵਾਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਝੋਨਾ कैसे ਲਗਾਈ ਆਹ ਉਹ ਦੇ ਰਹੇ 7000 ਦਾ, ਸਾਡੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਗੱਠਾਂ ਵਾਲੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ। ਬਾਉਂਸ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਣਕ ਦਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਕਣਕ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਸੈਲਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, बुरा हाल हो रही साडा। ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਲਗਾਈ, ਝੋਨਾ ਤਾਂ ਲਗਾਉਣਾ ਪਊਗਾ ਜੀ। ठीक है जी, जो हरियाणा सरकार ने फैसला लेता है ना जी, वो किसानों के बिल्कुल खिलाफ है जी। ठीक है जी। हुण हरियाणा सरकार कह रही है भी नरमा लगाओ, भी धान ना लाओ। साढ़े जमीनां हुण धान वालियां ने जी, असीं तां धान लावांगे जी। जे धान असीं नहीं लांदे, जिहड़ा साडा कर्जा है, बैंक का कर्जा हो गया, आड़तियां का कर्जा हो गया, वो जमीनां दे ठेके हो गए, वो कित्थों असीं पूरे करांगे जी? सरकार दे चलो सरकार कह रही है कि ना लाओ, पर असीं करिए कि साडियां जिहड़ी जमीनां ने, असीं तां जमीन दे उत्ते जावांगे ना। साडी जिहड़ी जमीन फसल देऊगी असीं उसे फसल नूं उपजावांगे, उसे नाल आपदे पेट पालांगे, उसे नाल असीं सब कुछ करांगे जी। ठीक है जी। हुण रही गल भी वो कहंदे ने भी तुसीं नरमा लगाओ, धान ना लगाओ। जे वो कहंदे ने भी असीं नरमा लगाइए, धान ना लगाइए, तां वो गन्ना मिल चालू करा देण पूना,
ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੰਨਾ ਲਾ ਲਈਏ ਤਾਂ ਕੁਛ ਤਾਂ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ, ਸਾਡਾ ਵੀ ਕੁਛ ਕਰਜ਼ਾ ਉਤਰੇ, ਸਾਡਾ ਵੀ ਪੇਟ ਪਲੇ, ਸਾਡੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਨ। ਤੇ ਰਹੀ ਗੱਲ ਵੀ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਆਪਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜ਼ਮੀਂਦਾਰ ਭਾਈ ਰਲ के सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कराएंगे। सबसे पहले तो बात है ये किसान जो सरकार है ये किसान विरोधी सरकार है। जब से ये सत्ता में आए हैं लगातार ये किसानों के विरोध में फैसले लेते रहे हैं। जब कभी ये धान की पराली के नाम पर, कभी अभी ये गेहूँ की खरीद के नाम पर। यदि ये पानी वाली जो चिंता व्यक्त की जा रही है, ये किसान भी चिंतित है, पानी हमारा नीचे जा रहा है। किसान भी धान बोना नहीं चाहता, मगर मजबूरी है कि और कोई फसल मतलब इतनी कीमत नहीं देती। और जितना भी नरमा है, जहाँ गवारी है, कुछ ज़मीनें ऐसी हैं जहाँ नरमा नहीं बोया जा सकता, गवारी नहीं बोई जा सकती, वहाँ धान ही लगता है। ये सरकार को समझ नहीं आ रही भी ये हर बार ऐसे फैसले लागू कर रही है जिसका किसानों को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ रहा है। पानी की चिंता वाजिब बात है, मगर जब पानी की चिंता हो तो भूना शुगर मिल बंद पड़ी है हमारे इलाके के अंदर। वो शुगर मिल चलने से हज़ारों एकड़ धान कम हो सकता है। खुद किसान गन्ना लगाने के लिए तैयार है, मगर भूना शुगर मिल को सरकार चलाना नहीं चाहती। और इससे पता चलता है कि ये लोग नाटक कर रहे हैं, ड्रामे कर रहे हैं। अब यदि शुगर मिल चलती है तो हमारे इलाके के अंदर काफ़ी बड़े सतर पर गन्ना लगेगा और धान की खेती कम हो जाएगी और पराली की समस्या का भी समाधान हो जाएगा। मगर इस सरकार के पास कोई ऐसी कृषि नीति नहीं है। और पहले कोर्ट ने आदेश दिया था भी जो जिन लोग किसानों ने धान की पराली को आग नहीं लगाई उन्हें 100 रुपये बोनस दिया जाएगा, मगर आज तक वो बोनस नहीं मिला। आज तक वो पराली निकालने के जो पैसे मिलने थे सीएम साहब के वो नहीं आए। और लगातार ये हमारा जो सीएम है झूठे वायदे किसानों से करता रहा है। आज भी ये 7,000 वाला जो वायदा है इसमें शर्त ऐसी लगी है कि हर किसी को ये 7,000 मिलेगा ही नहीं। तो अभी आपने देखी पूरी रिपोर्ट कि किस प्रकार से किसान जो है वो विरोध कर रहे हैं हरियाणा सरकार की इस नीति का, इस फैसले का। और यहाँ पे किसानों का साफ तौर पे ये कहना भी है कि उनके क्षेत्र में ऐसी ज़मीन नहीं है, ऐसी जगह नहीं है कि वो इस मौसम में धान के अलावा कुछ और लगाएं तो उनके यहाँ पे कोई फसल होगी ही नहीं। तो ऐसे में सरकार को इस तरह से चाहिए कि या तो उन किसानों को कोई अल्टरनेट ऑप्शन दिया जाए या फिर इस तरह से किया जाए कि वो धान ना लगाएं, धान की बजाय कोई और चीज़ लगा लें। क्योंकि अगर बात करें तो अगर ग्वार का और बाजरे का जो रेट है वो 7,000 रुपये प्रति क्विंटल या 5,000 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया जाए तो किसान धान कभी भी नहीं लगाएंगे। तो क्यों नहीं सरकार इस ओर ध्यान देती? अब ज़बरदस्ती किसानों पे थोप दिया कि आप यहाँ पे धान नहीं लगाओगे, तो आखिर क्यों किसान को इस तरह से मजबूर कर रहे हो कि किसान ज़्यादा ज़्यादती सहन ना कर सके और आखिर में उसको इस तरह का कोई कदम उठाना पड़े जिसकी वो उम्मीद भी नहीं कर सकता। एक और जहाँ पे मंडियों में किसान को हमने रोते बिलखते देखा है, दूसरी ओर भगवान भी ऊपर से किसान पे मेहरबान ज़्यादा दिखाई नहीं दिए, तीसरी ओर सरकार भी किसानों को इतनी ज़्यादा राहत नहीं दे पाई फसल खरीद मामले में। और चौथी अगर बात करूं तो चौथे मामले में आड़तियों ने भी किसान को जी भर के लूटने का काम किया है। वो नमी के नाम पे कर लीजिए या फिर सरसों और गेहूं की तौल के नाम पर लिए जाने वाले पैसे या सरसों और गेहूं जो है ज़्यादा तौलने के मामले पे कर लीजिए। किसान को इस बार 4 प्रकार से मार का सामना करना पड़ा है और पांचवी मार है वो सरकार ने ये मार दी कि मेरा पानी और मेरी वसीयत के नाम से जो ज़बरदस्ती किसानों पे थोपा जा रहा है कि इस इलाके के किसान जो है वो धान नहीं लगाएंगे। तो आखिर किसान करे तो करे क्या? सरकार ने तो ज़बरदस्ती एक फरमान जारी कर दिया कि आप धान नहीं लगाओगे। अगर सरकार को किसानों की इतनी ही चिंता है, भूजल स्तर की इतनी ही चिंता है, तो किसान दूसरी जो फसलें हैं, अगर नरमे का रेट जो है सरकार 7 या 7,500 रुपये कर दे, बाजरे का रेट 5,000 प्रति क्विंटल कर दे और अगर ग्वार का रेट 7,000, 7,500, 8,000 प्रति क्विंटल कर दे तो मजाल है कि कोई भी किसान धान लगाएगा। अगर सरकार वाकई में किसानों के हितों को ध्यान में रखती है या फिर सरकार वाकई में भूजल स्तर की सरकार को चिंता है और इसको कम करना चाहती है, किसानों को फसल चेंज करवाना चाहती है, तो मेरे द्वारा दिए गया सुझाव और इसके बाबत मैंने एक रिपोर्ट भी बनाई थी किसानों से, वो ऊपर आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। तो इस तरह के अगर कदम उठा दे तो किसान धान कभी भी नहीं लगाएगा। और अब अगर सरकार ज़बरदस्ती इस तरह से ये तुगलकी फरमान थोप रही है तो ये किसानों के साथ सरासर नाइंसाफी और ज्यादती ही होगी। कैमरा सहयोगी सुनील के साथ रमेश जाखड़ के हरियाणा।